9 साल के बच्चे को बलूगत की अलामात वो ज़ाहिर हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? एक केमिकल आता है जिसको पीबीए बोलते हैं। अब ये केमिकल्स हमारी बॉडी में कैसे जा रहे हैं? एक आसान काम लगता है, फ्रेंच फ्राइज तैयार किए, बच्चे को टिफिन में डाल के दे दिए। ये चीज़ें हाई टेम्परेचर पर कुक करने के साथ क्या होता है, इनकी केमिकल नेचर चेंज हो जाती है, जिसकी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं अर्ली प्यूबर्टी या जिसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, यानी बच्चों का एक सर्टन एज से पहले ही बालग हो जाना। अगर बच्चों की बालग होने की एज 13 से 14 से 15 साल है या 12 से ऊपर है, तो वो 7 से 8 या 9 साल में क्या हो रहे हैं, बालग हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्ली प्यूबर्टी क्यों होती क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या इफ़ेक्ट्स ये डालती है आपके बच्चों पर, और ये होती क्यों है और हम इससे बच कैसे सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। तो अर्ली प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ऐसी हालत जिसमें बच्चे एक सर्टन एज से पहले ही बालग होना शुरू हो जाते हैं, उनमें ऐसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। फीमेल चाइल्ड में ऐसा क्या होता है, उसकी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसके बाद चेहरे पे एक्नी आ सकती है, और अर्ली स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसमें पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं एक सर्टन एज से पहले ही। फीमेल चाइल्ड में अर्ली प्यूबर्टी उसकी 7 या 8 साल की उम्र में अगर ऐसी अलामात शो होती हैं तो उसको अर्ली प्यूबर्टी बोलते हैं। जबकि जो मेल चाइल्ड होता है उसमें क्या होता है, उसकी आवाज़ भारी हो रही होती है, उसके बाद उसके हेयर्स ग्रोथ हो रही होती है, उसके फेस के हेयर्स ग्रो कर रहे होते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी के हेयर ग्रो करते हैं, उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक ऐसे बच्चे को शो होना शुरू हो जाती हैं जो अभी बालग होने की उम्र में गया ही नहीं है, यानी उसको अर्ली प्यूबर्टी हो रही। तो अर्ली प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी एक वक्त से पहले ही बालग हो जाने के असरात एक बच्चे पर क्या हो सकते हैं। उस बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो स्टॉप हो सकती है, क्योंकि अर्ली प्यूबर्टी में क्या होता है कि एक बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है, वो अपनी एज फेलो जितने भी और बच्चे होते हैं उनसे जल्दी ग्रो कर जाता है, उसमें जो बोन्स होती हैं बहुत जल्दी मिच्योर हो जाती हैं, और उसकी डेवलपमेंट भी ऐसे ही बहुत ही जल्दी रुक भी जाती है एक एज से पहले। जितनी तेज़ी से वो डेवलप होती हैं उसके बाद वो जो यूजुअल एज उसकी होती है ग्रोइंग की वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ केस एक मेरे क्लास फेलो के साथ था। जब हम बच्चे होते थे तो हम 3 क्लास में थे, तो हमारे साथ के बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था जो बहुत जल्दी, जिसके हेयर्स, उसकी दाढ़ी वगैरह आ गई और वो बहुत ही जल्दी हम सबसे बड़ा दिखने लगा। लेकिन क्या हुआ, अब इस एज में जाके अब उस बच्चे को देखते हैं हम तो वो वहाँ पे ही स्टॉप कर गया, उसकी ग्रोथ स्टॉप कर गई, उसकी हाइट बहुत ही कम रह गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्ली प्यूबर्टी के असरात उसको वो सारी ज़िंदगी जो फेस करने पड़े। दूसरे नंबर पे जो इफ़ेक्ट आता है वो आता है इमोशनल इफ़ेक्ट्स एंड डीलिंग इफ़ेक्ट्स, यानी बंदा साइकोलॉजिकली बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता कि वो डील कर सके, खास करके फीमेल चाइल्ड उसको पीरियड के साथ डील करना नहीं आ रहा होता, वो इतनी मेच्योर नहीं होती, इमोशनली एंड मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, वाई इट हैपन्स, ये क्यों हो रहा है। आजकल बच्चों में ये चीज़ें देखी जा रही हैं, बहुत ही तेज़ी से बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनमें ऐसी अलामात एक सर्टन एज से पहले ही आ रही हैं। 10 साल की उम्र में बच्चे को बलूगत की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, 9 साल के बच्चे को बलूगत की जो अलामात है वो ज़ाहिर हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है, तो वजह जानने के लिए इसके पीछे 2 फैक्टर हैं, एक केमिकल फैक्टर है और दूसरा हमारी फूड फैक्टर है। कौन सी ऐसी खुराकें जो हम अपने बच्चों को खिलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों की सेहत पे असर पड़ रहा है, जो क्या करवाते हैं, बच्चे के अंदर जाके एंडोक्राइन डिसरप्टिंग करवाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे हार्मोन्स को बनाता है, और जब वो डिसरप्ट होता है, वो सिस्टम ख़राब होता है, तब क्या होता है, हार्मोन्स बनते हैं जो क्या करवाते हैं, अर्ली प्यूबर्टी शो करवाते हैं, जिसको सेक्स हार्मोन,
फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन बोला जाता है, वो एक सर्टन एज से पहले ही बन जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बलूगत की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती। तो इसमें जो केमिकल की मैंने बात की, तो सबसे पहले नंबर पे एक केमिकल आता है जिसको पीबीए बोलते हैं। अब ये केमिकल्स हमारी बॉडी में कैसे जा रहा है, हमारी जो जितनी भी प्लास्टिक बोतल बनाई जा रही है उसमें पीबीए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यूएसए में 2012-13 में इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें पीबीए यूज हो रहा है प्लास्टिक बोतल बनाने में। वो पीने की अशिया के साथ मिलकर हमारे बच्चों की बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में अर्ली प्यूबर्टीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसके बाद दूसरे नंबर पे एक केमिकल है फेथलेट। अब ये हमारी बॉडी में कैसे जाता है, तो फेथलेट केमिकल है, ये प्लास्टिसाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है। और जब ये हम फास्ट फूड की चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो खाने पीने की हम लेते हैं और जिसमें वो हमें पैक करके देते हैं, और जब वो गर्म चीज़ें, गर्म खुराक हमारी प्लास्टिक की अशिया के साथ मिलती हैं, तो वो क्या होता है, वो फेथलेट आपके खाने के साथ मिल जाता है और आपकी बॉडी में चला जाता है। तो फिर आपके बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे बहुत ही अहम फैक्टर हमारी खुराक। ऐसी कौन सी खुराक है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बच्चों में बलूगत की जो अलामात है वो 10 साल में, 9 साल में और बच्चियों में 7 साल में भी ये चीज़ें शो हो रही। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है पोल्ट्री नेक मीट, यानी जो हम चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी गर्दन का जो गोश्त है जो हमारे बच्चे खा रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, वो अर्ली प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको पता है, एक मुर्गी को तैयार होने में 1 से 2 साल जहाँ पे लगते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको 1 से 2 महीने या 3 महीने में तैयार करने के लिए ग्रोथ प्रोमोटिंग ड्रग्स दे रहे हैं या ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स उनको दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक चिकन जो हमारे 1-2 साल में तैयार होता था वो 1 या 2 महीने में तैयार होके हमारे पास आ जाता है, जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं। जब हमारे बच्चे वो मीट खाते हैं, वो गर्दन का गोश्त खाते हैं, तो उनमें ये चीज़ें चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्टर्ब होते हैं और हमारा हार्मोन्स का बैलेंस आउट हो जाता है। और ऐसे हार्मोन्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, बच्चियों में एस्ट्रोजन वगैरह, बच्चों में टेस्टोस्टेरोन इतने जल्दी बन जाते हैं जो कि 9 और 10 साल की उम्र में ही शो होना उनमें बलूगत स्टार्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कभी भी आप ऑफ सीजन, जब एक फ्रूट का सीज़न नहीं है, एक फल का सीज़न नहीं है, एक वेजिटेबल का सीज़न नहीं है, आप कभी भी वो अपने बच्चों को मत खिलाएं। तो जब भी एक फल को या एक सब्जी को ऑफ सीजन के लिए स्टोर किया जाता है, तो उस पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे कि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। उसमें फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसको महफूज रखा जाए, जो क्या करवाते हैं, जो आपके बच्चों के अंदर जाके एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। जब आपका एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, हार्मोन्स बनेंगे, ऐसे हार्मोन्स जो एक सर्टन एज में बनते थे, बालिग होने की एज में, वही आपके 9 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को होंगे, तो आपके बच्चे में अर्ली प्यूबर्टी शो हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे बहुत ही अहम चीज़ फास्ट फूड। अब फास्ट फूड में हम फ्रेंच फ्राइज़ ले रहे हैं, फ्राइड चिकन ले रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर में इन चीज़ों को कुक किया जाता है, जिसकी वजह से केमिकल स्ट्रक्चर इनके अंदर जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। और उसके बाद जिस प्लास्टिक के बर्तनों में ये हमें पैक करके मिलते हैं, तो फिर क्या होता है, उसमें फेथलेट होता है, प्लास्टिसाइजर जो इस्तेमाल होता है। तो अक्सर आजकल क्या करती हैं माएँ, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स या लंच के साथ फ्राइज़ भी दे देती हैं। एक आसान काम लगता है, फ्रेंच फ्राइज़ तैयार किए, बच्चे को टिफ़िन में डाल के दे दिए लंच के साथ साथ, ताकि वो ब्रेक टाइम वो खा लेगा। या फिर क्या होता है, बच्चे को पैसे मिल जाते हैं ताकि वो कैंटीन से चिप्स फ्राइज़ वगैरह लेके खा ले। अब ये चीज़ें हाई टेम्परेचर पर कुक करने के साथ क्या होता है, इनकी केमिकल नेचर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जाके एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं और वहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से अर्ली प्यूबर्टी शो होती है। बच्चों में ऐसी इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स
जो बलूगत वाली हैं वो एक ऐसी एज में आती हैं जिसकी वजह से माँ बाप भी परेशान होते हैं और वो बच्चा भी इस चीज़ को डील नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है हाई इनटेक ऑफ सोडियम। अब सोडियम जो है वो हमारे नमक में भी शामिल है। एक सोडियम क्लोराइड जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसमें जो सोडियम है वो अगर आप हाई इनटेक बच्चे को आप कोशिश करें कि जो आपके जो बच्चे हैं उनमें जो नमक है वो बहुत ही उनकी खुराक में कम इस्तेमाल किया जाए या फिर ऐसा नमक इस्तेमाल किया जाए जिसमें सोडियम की मकदार कम है। ये सोडियम क्या करवाता है, ये हमारे बच्चों की बॉडी में जाकर एक्टिवेट करता है न्यूरोकाइनिन बी को, एक हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन के साथ लिंक होता है जिसकी वजह से बच्चे में जो बलूगत की अलामात है वो बहुत जल्दी ज़ाहिर होती हैं।